हाय। क्लास 10th के अंदर आ चुके हो। सबसे पहला चैप्टर देखा होगा तुमने, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके अंदर तुम्हें सारी की सारी चीज़ें आसान लग रही होगी, लेकिन एक चीज़ है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही होगी कि बैलेंसिंग। ये पहली बार तुमने वर्ड सुना है बैलेंसिंग। केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं ये सब आज मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से क्रिस्प तरीके से पढ़ाने वाला हूँ 10 से 15 मिनट के अंदर, जिससे कि तुम्हारा पूरा का पूरा टॉपिक इतना बढ़िया हो जाएगा कि कोई भी बैलेंसिंग आए तुम सॉल्व कर पाओगे। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स लगा रहा हूँ। उसी पीडीएफ के अंदर नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स है। औकात के बाहर एक सीरीज़ बनाई है मैंने। उसके अंदर एक ऐसा सवाल है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। वापस से मतलब बहुत ही बढ़िया नोट्स है, जाके तुम डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक कर सकते हो। लेकिन आओ अभी पहले सीखते हैं कि बैलेंसिंग आखिर है क्या और करते कैसे हैं। आओ बढ़ते वीडियो की तरफ। सो हाय एवरीवन, आई एम योर साइंस मेंटर सार्थक राजूवादे। कैसे हो सभी के सभी प्यारे प्यारे दोस्तों। आ चुका हूँ एक नई सीरीज़ के साथ, शॉर्ट्स, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि बैलेंसिंग की कैसे जाती है। तो आज हम लोग सीख रहे हैं कि बैलेंसिंग आखिर करना कैसे है, क्या होता है बैलेंसिंग। देखो, बैलेंसिंग का मतलब है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को इक्वल करना। अब ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट में ज़्यादा है, प्रोडक्ट में बहुत कम है। यानी कि तुम मानो कि MnO2, तो हो सकता है कि रिजल्टेंट के साइड MnO ही हो, 2 कम हो। तो दोनों को सेम करने का जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं बैलेंसिंग। दोनों तरफ पे सेम सेम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होना, दोनों तरफ सेम मास होना। यहाँ पे 2 था, वहाँ पे 1 था, भेदभाव हो गया ना भाई। अब वो बोल रहा है कि ये क्या है, मेरे से तो गद्दारी कर दी तुमने। दोनों तरफ सेम करना इज बैलेंसिंग। तो अभी मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा और एग्जाम्पल दिखा के मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे हमें बैलेंसिंग करनी होती है। उसके बाद मैं पॉइंटर्स भी दिखाऊंगा कि पहले क्या किया फिर क्या किया। आओ देखते हैं कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। नोटबुक में मैं सॉल्व करूंगा, अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है। जैसा भी है बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। आओ सीखते हैं। दोस्तों, अभी हम सीखने वाले हैं बैलेंसिंग, जिसके अंदर तुम अभी दे सकते हो कि Mg+O मैंने लिख रखा है MgO। क्या ये बैलेंस है या नहीं। देखो, बैलेंसिंग में क्या होता है, जितना इसे जो एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है इसे कहते हैं रिएक्टेंट, और यहाँ पर जो एरो के बाद राइट हैंड साइड पे होता है इसे कहते हैं प्रोडक्ट। क्या तुम्हें यहाँ पे और यहाँ पे सेम सेम क्वांटिटीज़ दिख रही है, यानी एक ही Mg है, एक ही Mg है, एक ही ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जब इक्वल हो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों जब इक्वल हो तो उसे कहते हैं हम बैलेंस्ड इक्वेशन। तो क्या ये बैलेंस्ड है, देखते हैं। ऐसे बाजू में NCERT के अकॉर्डिंग एक ऐसा टेबल बनाते हैं MgO। अब यहाँ पे लिखो R यानी रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट। Mg कितना है यहाँ पे, 1 है। वो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1 है। यहाँ पर भी कितना है, 1 है। यहाँ पर भी कितना है, 1 है। तो क्या ये इक्वल है दोस्तों, इक्वल है या नहीं, इक्वल है नहीं है। तो ये यस, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं, इसे बैलेंस करके बताओ। मैंने जैसे सीखा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यहाँ पर है Mg, यहाँ पर है O। यहाँ पर कितना Mg है दोस्तों, 1 है। यहाँ पर कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे कितना है, 1 है। अब ऐसे समय पे तुम देखोगे तो Mg और Mg बिल्कुल बोलेंगे हम इक्वल है। यहाँ पे ये इक्वेशन फिर भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये ओ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड वाला इक्वल नहीं है। तो अभी हम इस समय पे क्या करेंगे, जो भी कम है, अभी रिएक्टेंट पे ज़्यादा है, हम कभी भी ना जो भी है उसे कम नहीं कर सकते। एक तो बढ़ा सकते वरना सेम रख सकते, लेकिन कभी भी ना इसको 2 को तुम 1 नहीं बना सकते, इसे 2 का 2 ही रखना पड़ेगा। तो अब हम इस केस में क्या करते हैं, 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 बना देंगे। अब यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 बन गया ना भाई इक्वल। जिस भी जगह पे कम है उसे ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो कि रिएक्टेंट साइड से मैच हो जाए। अभी यहाँ पे 2 था, मैंने क्या किया, 1 × 2 किया। अगर यहाँ पर 4 होता तो मैं क्या करता, 1 × 4।
अगर यहाँ पर प्रोडक्ट के इधर 2 होता तो हमें क्या करता है 2 × 4 कर देता, जिससे सॉरी 2 × 2 कर देता जिससे कि 4 आ पाए। तो R=P इज़ आवर मेन गोल इन बैलेंसिंग। क्या तुम ये समझे? उसके बाद H+O2 गिव्स H2O वाली इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या है, रिएक्टेंट लिख लो, प्रोडक्ट लिख लो, हाइड्रोजन लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो। हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों? 2 है। O2 कितने हैं दोस्तों? 2 है। यहाँ पर H2 कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है। क्या क्या मैंने सिखाया है, कभी भी इस 2 को तुम मन नहीं बना सकते, ये गलत है। इसे 2 ही रहने दो। 1 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि मेरा प्रोडक्ट 2 आ जाए? 1 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि 2 आ जाए? 1 × 2 = 2 होता है, राइट। 1 × 2 = 2। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हुआ? बस ये था हमारा मेन गोल ऑफ बैलेंसिंग। क्या तुम्हें बैलेंसिंग समझ आई दोस्तों? क्या होती है? रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम करना इज़ कॉल्ड एज बैलेंसिंग। यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं होने देना है, यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं होने देना है, दोनों को सेम तरीके से बैलेंस करो। अब यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पर भी 2 था, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 ही है। क्या करोगे? इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसे 2 बना दोगे, राइट। समझ में आई बैलेंसिंग? अभी कुछ और एग्जांपल देखते हैं, थोड़े टफ वाले। अब आया दोस्तों थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और ये टूट चुका है क्विक लाइम जिसे कहते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि तुम देख पा रहे हो CaCO3 में कितने एलिमेंट है? Ca कितना है? Ca 1 है। कार्बन C कितना है? 1। O कितना है? ऑक्सीजन 3। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे Ca कितना है? Ca कार्बन 1 है। ऑक्सीजन इधर 1 है, लेकिन इधर भी तो 2 है मेरे भाई, तो 3 हो गए। और यहाँ पे 1 Ca है। इससे क्या समझे तुम? कभी कभी जो इक्वेशन देते हैं ना बैलेंसिंग के लिए, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है। तुम्हें कुछ भी चेक मतलब कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बस तुम्हें क्रॉस चेक करना है कि क्या सही में बैलेंस्ड है या नहीं। ये था थोड़ा सा ट्रिकल सवाल कि पहले से बैलेंस करके दे देंगे और बोलेंगे बैलेंस करो। अरे तुम लिखोगे देयरफॉर, ये तुम टेबल बना के आ जाओ वहाँ पे, ऑलरेडी बैलेंस्ड, बस ये लिख के आ जाओ, कोई नहीं नंबर काटेगा गारंटेड। ऑलरेडी बैलेंस्ड, पहले से बैलेंस्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑलरेडी सेम प्रोडक्ट्स और सेम अमाउंट है। बढ़ते आगे। अब ये देखो दोस्तों, मैंने कुछ स्टेप लिख दिए हैं कि जिससे कि तुम आराम से तुम्हारे सारे के सारे बैलेंसिंग के सवाल कर पाओगे। जैसे कि पहला है राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जब कोई भी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होती उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही है होता, तो ये होती अनबैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि तुमने बैलेंसिंग नहीं कर रखी। दूसरी बात, काउंट एटम्स। एटम्स यानी यहाँ पे H2 है तो 2 क्या बना? एटम बना। यहाँ पर H2 है, क्या बना? 2 एटम बना। यहाँ पर ऑक्सीजन एक क्या है? एटम है। बैलेंस 1 एलिमेंट एट अ टाइम बाय चेंजिंग ओनली कोएफिशिएंट। एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को बैलेंस करो। जैसे कि हमने वो टेबल बनाया, H लिया तो H लिया, H के साथ O मिक्स मत कर देना बीच में बैलेंसिंग के दौरान, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। बैलेंस H2NO2 एट दी एंड। सारे के सारे होने के बाद अब इस इक्वेशन में H2 और O2 है, इसलिए तुम बस H2 और O2 ही करना। बाकी जो भी इक्वेशन आती है मोस्टली H2 और O2 तुम्हें ज़रूर दिखेगा, तो उसे लास्ट में बैलेंस करना क्योंकि वो लो रिएक्टिव है। रीचेक एटम काउंट, ये सब करने के बाद पूरी इक्वेशन को रीचेक कर लेना है। ये सबसे बड़ा रूल है जो बहुत बहुत सारे टीचर मिस कर देंगे, गोल्डन रूल। बस इक्वेशन में स्टेट मेंशन करना, जैसे कि गैस लिक्विड। क्या बोला मैं? H2 क्या है दोस्तों? गैस। ऑक्सीजन क्या है? गैस। छोटा सा ब्रैकेट बनाओ, G लिख दो, G लिख दो। प्रोडक्ट में क्या बना? H2O। H2O क्या है? लिक्विड है, L। ऐसे तुम लिखोगे, बहुत अच्छे मार्क्स देगा एग्जामिनर, क्योंकि खुश हो जाएगा वो, क्योंकि H2 तुमने गैस रिप्रेजेंट की, O2 तुमने गैस रिप्रेजेंट की, H2O जो कि लिक्विड है, L लिख दो जिससे कि उसे समझ में आ जाएगा। L लिख दिया मतलब लिक्विड है। तो ऐसे हम करते हैं बैलेंसिंग। क्या तुम्हें समझ में आया? मैंने जो PDF दी है नीचे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं, उसे चेक करो। उसमें बहुत अच्छे अच्छे तरीके से स्टेप्स और बैलेंसिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और ऑल, वो चेक कर सकते हो।
सो दोस्तों यही था आज के लिए इस वीडियो के अंदर। कैसी लगी वीडियो ज़रूर से बताना। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा मैं हड़बड़ा गया था वीडियो के अंदर। मतलब पहली बार मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं प्रॉपरली टीच कर रहा हूँ तुम्हें। तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल हम लोग इसे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे, प्रॉपर मतलब प्लानिंग के साथ। इस बार भी प्लानिंग की थी लेकिन मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, उसके लिए मैं बिल्कुल सॉरी मांगता हूँ तुमसे। लास्टली एक बार फिर से बता देता हूँ, रिएक्टेंट साइड पे जो एटम्स है उसको प्रोडक्ट साइड के एटम्स के साथ इक्वल करना इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग। क्या तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया? भले ही थोड़ा सा सेटअप नहीं है, बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी मेरे से अच्छे से पढ़ो और अच्छे से मार्क्स लेके आओ। क्योंकि अभी तो मैंने 10th पास की है, कल हमारा मतलब 1-2 दिन पहले ही हमारा सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट भी आया है। बताना जो भी था मेरे बैच में 2025 2026 में कि कैसा गया था तुम्हारा रिजल्ट। और मिलते हैं ऐसे अगली शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। लॉट्स ऑफ लव प्यारे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।